हाय फ्रेंड, आज हम साइन कॉस थीटा वाली टेबल पढ़ेंगे। इसमें घबराने की बात कुछ भी नहीं है। बस आपको 3 स्टेप याद रखने होंगे, बस 3 स्टेप। देखो कौन कौन से। देखो ये हुआ पहला स्टेप, हुआ साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है, तुम भी जानते हो, तुमको बता देता हूँ। और दूसरा होता है कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। और तीसरा स्टेप होता है टेन बराबर 1 कॉट थीटा। ये याद रखने हैं, इनसे पूरी टेबल अपन को याद हो जाएगी। देखो देखो इस हाथ को देख रहे हो ना, इसमें लिखा है 0 1 2 3 4। देखो इस हाथ से आप पूरी टेबल का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखो पहला कौन होता है 0, फिर 30, 45, 60 और 90, ठीक है ना। अब देखो हाथ से कैसे टेबल के मान ज्ञात करते हैं। देखो हाथ में मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 4 अंगुलियाँ हैं और पूरे हाथ में 5 उंगली है, तो ये उंगलियों का इन पूरों में भाग दे देते हैं। देखो 0/4, 1/4, 2/4 और 3/4 और 4/4। अब इन पूरों का रूट कर लेते हैं। देखो कर लिया और कर लिया। अब देखो कट रहे तो काट लो और नहीं कट रहे तो रूट का मान रख दो। इसका हो गया 0, इसका हो गया 1 का रूट करेंगे तो 1 और 2 का रूट करेंगे 2, ठीक है। अब देखो ये कट रहे हैं तो ये हो गया 2, तो 1 का हो गया 1 और रूट 2 का रूट 2, ठीक है। ये कट रहे हैं क्या, देखो ये नहीं कट रहे तो रूट 3 और 4 का किया तो रूट में 2, ठीक है। और ये कट रहे तो 1 का रूट करेंगे तो 1। देखो ये पूरे आ रहे मान आ रहा है ना, ये साइन का है, ठीक है। देखो 0 1/2, 45 का हुआ 1/√2, 60 का हुआ √3/2 और 90 का हुआ 1, ठीक है। देखो अब इनको कैसे करते हैं। देखो ये पूरे मानों को उल्टा कर देते हैं, मतलब 90 का 0 हो जाएगा और 60 का 30 हो जाएगा, 45 का 45, 30 का 60 और 90 का 0। ये हो गया कॉस का। देखो सेम होंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। याद हो गया, ठीक है। अब देखो टेन का कैसे ज्ञात करते हैं। टेन का एक सूत्र होता है, टेन बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सबसे मेन सूत्र है, 10वीं हो 11वीं हो 12वीं हो या MSc BSc कोई सी भी हो, ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है, तो इसको याद रख लो तुम, ठीक है। अब देखो अगर 30 का मान ज्ञात करना है अपन ने, 30 का मान ज्ञात करना है, तो देखो इसका मान रखेंगे, साइन का मान रखेंगे। देखो 1/2, 30 का मान 1/2 है साइन में, अपॉन कॉस का रखेंगे √3/2। तो देखो इसको सॉल्व करते 1/2, ये ऊपर जाएगी तो 2√3, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना बचा 1/√3, तो ये हो गया। इसी प्रकार इसको करेंगे। देखो 45 का रूट साइन का रखा √2 अपॉन में कॉस का रखा, ये रहा कॉस का 1/√2, तो रूट से रूट कट जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो 1। इसी प्रकार इसको करेंगे और इसी प्रकार इनको करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 0 1/√3, 1 √3 और इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो ऐसे ही इनमें करना है। देखो कैसे करते हैं, संख्या को पूरी की पूरी को पटक दो एक साइड। देखो इसका
ये हो गया, जैसे अपन ने कॉस और साइन में किया था, इसी प्रकार टेन और कॉट में कर देंगे। देखो इनफाइनाइट रूट 3 1 1/√3 और 0 हो गया बिल्कुल। देखो अब क्या करना है, देखो हमने ये पहले सूत्र देखे हुए ना। अब इनका देखो कैसे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल अपने साइन कॉस टेन के मान रख लिए तो पूरे की पूरे अपन को प्राप्त हो जाएंगे। देखो कैसे करते, देखो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है। देखो साइन का मान दिया हुआ है 1/2 30 का, तो देखो 1, तो आप कॉस को कैसे ज्ञात करते हैं, देखो कॉस का ज्ञात करने के लिए 1 साइन, तो साइन का मान रख दो 1/, साइन का 30 का मान क्या है 1/2, तो ये ऊपर जाएगा तो 2, तो देखो कोसेक 30 का मान हुआ 2, तो देखो 2। इसी प्रकार अब कॉस सेक का मान निकालते हैं। सेक बराबर 1 कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर आप सेक 45 का मान निकालना, सपोज सेक 45 का मान निकालना है, तो आप कॉस 45 के मान को अपॉन में रख देंगे 1 के में। देखो कॉस 45 का मान कहाँ है, ये रहा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो ये होगा √2, तो √2 आया ना, √2। इसी प्रकार देखो अगर कोई भी मान निकालना है तो इनके जरिए से निकालो। साइन कॉस और टेन के मान अगर याद है ना तो पूरी टेबल अपन को याद है। अब देखो हमेशा जैसे 3 अगर ऐसे मान दिए हुए हैं, देखो साइन 45 का मान दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इसको 1/π/4, क्योंकि 45 का मान 1/4 होता है। ये 1/4 कैसे आया ये भी देखना अपन ने। तो देखो कोई भी संख्या हो थीटा में 180 का डिवाइड कर देते जो संख्या अपन ने निकालनी होती है पाई में। तो देखो 45 का दिया 45, ये हुआ 1/π का पाई, 45 का 4 बार कट रहा है तो 4। इसी प्रकार देखो 30 का निकालना है, कोई भी संख्या 30 का निकालना पाई में। देखो तो ये कैसे निकालते हैं आप, मैं ये बोल रहा हूँ पाई बार लेने के लिए। तो देखो 180/30, तो ये हो गया, देखो कितने बार कट रहा है 6 बार, π/6, ठीक है। इसी प्रकार पूरी टेबल को आप कर सकते हैं। देखो 30 का मान हुआ, लिख देता हूँ 6 π/6 अपॉन 45 का हुआ 4 और 60 का हुआ 3 और 90 का हुआ 2। ऐसे याद कर लेना 2 3 4 और 6, ठीक है। देखो पूरी टेबल को देख लो एक बार सही ढंग से, हो गया ना। बस हाथ से किया, देखो 0 0 1 2 3 4, इसमें 4 का भाग दिया है पूरे में, जैसे मैंने बताया हुआ है पहले 4 का भाग दिया हुआ है। तो इनके साइन के मान निकालते हैं। उसी प्रकार फिर कॉस का निकालने के लिए इसको पलट देते हैं, फिर टेन का मान निकालते हैं। तो अपन ने सूत्र बनाया था साइन अपॉन कॉस थीटा में रख देते हैं। फिर अगर टेन का मान कॉट का मान निकालना है तो देखो कॉट को कैसे करते हैं, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है ना। ये इनका मान लग रहेगा कॉट का, ऐसे ही सेक का, ऐसे ही कोसेक का।